हमारे साथ राजा का भाई अंकित फोन लाइन पर है, जल्दी से उनका रुख कर लेंगे। अंकित, क्या कहेंगे इस पूरी खबर पर? आपकी जो भाभी है अर्पित, आपकी जो भाभी है सोनम रघुवंशी, वही मास्टरमाइंड निकली और अपने ही पति की जान ले ली। 4 लोगों को सुपारी दिया था। अर्पित, लोगों को सुपारी दिया था या नहीं दिया था, ये जो मध्य प्रदेश पुलिस है, इंदौर का प्रशासन है, वो पूरी सख्ती से जांच करेंगे और पूछताछ करेंगे। इसमें गुनाहगार कोई भी हो, चाहे वो सोनम क्या ना हो, हम तो यही उम्मीद करते हैं कि अपना कानून उनको फांसी की सजा दे, चाहे वो मुजरिम कोई भी हो। इतना जघन्य अपराध हुआ है मेरे भाई के साथ, हम नहीं बख्शेंगे। कानून के द्वारा हम लड़ेंगे, चाहे वो अपराधी कोई भी हो। तो न्याय की मांग कर रहे हैं अर्पित आप, और कहीं ना कहीं लगातार पिछले 16 दिन से सोनम की तलाश की जा रही थी। इसके बाद अब क्या आपकी मांग है सरकार से भी, प्रशासन से भी? किस प्रकार से न्याय की उम्मीद पूरा परिवार कर रहा है अर्पित? हम पहले भी न्याय की गुहार कर रहे थे, हम आज भी न्याय मांगेंगे सरकार से कि हमें न्याय मिले। हमारे भाई, छोटे भाई राजा की हत्या किसने की, क्यों की, क्या मोटिव था, क्या उद्देश्य था और क्यों किया ऐसा जघन्य अपराध। अर्पित, सरकार से आप मेघालय भी गए थे खोजबीन के लिए, साथ ही सोनम के भाई भी वहां पहुंचे थे। जब आप वहां गए? हाँ, मेघालय मेरे भाई गए थे, विपिन भैया, गोविंद जी अभी वही है मेघालय में। विपिन जी इंदौर आ गए थे राजा की पार्थिव शरीर को लेकर, वो अभी इंदौर में ही है, हम लोग इंदौर में ही हैं। आखिरी बार आपकी राजा से क्या बातचीत हुई थी, कुछ बता पाएंगे आप? कोई ऐसी जानकारी हो जो परिवार के साथ राजा ने किया हो? जी, राजा से मेरी बात हुई थी आखिरी बार। बोले भैया यहाँ अच्छा मौसम है और अच्छी जगह है घूमने की, बोले आप भी कभी आना घूमने। इस प्रकार से मेरी बात हुई थी, अच्छा लगा था उसको वहाँ घूम के। बाकी ऐसा अंदेशा नहीं था राजा को भी कि मैं यहाँ कहाँ आया हूँ, मतलब मेरी मौत यहाँ ले आई है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, बिल्कुल अंदेशा नहीं था। जी अर्पित, शादी को लेकर एक सवाल है आपसे कि लव मैरिज हुई थी राजा की या फिर अरेंज मैरिज हुई थी? और जब ये शादी की पूरी पड़ताल चल रही थी, जांच पड़ताल की जाती है, एक बैकग्राउंड चेक भी किया जाता है, उस दौरान क्या स्थितियां रही थी शादी के समय की, आप बता पाएंगे? शादी के समय दोनों परिवार बहुत खुश थे। सोनम क्या का परिवार, मेरा परिवार, हर व्यक्ति खुश था कि शादी होगी। धूमधाम से शादी की हम लोगों ने। उस टाइम पे ऐसा अंदेशा बिल्कुल नहीं था कि सोनम अरेंज मैरिज की है? अब वो कह भी नहीं सकते हैं। अरेंज मैरिज, यस अरेंज मैरिज शादी। बिल्कुल अर्पित, तो अरेंज मैरिज थी, अब ऐसा कुछ भी नहीं लगा था, धूमधाम से शादी की थी। सोनम ने भी पूरी रजामंदी के साथ शादी की थी? जी बिल्कुल। अर्पित, क्या तुरंत शादी के बाद सोनम की तरफ से कुछ खटपट देखने को मिला था परिवार वालों के साथ? क्योंकि ससुराल आई सोनम शादी के बाद कोई ऐसा कुछ भी नहीं था, ऐसा कुछ भी नहीं था, ये सब झूठ है। ऐसा कुछ भी नहीं, कोई खटपट नहीं था, सब प्रेम भाव से रह रहे थे। अर्पित, हनीमून पे जब दोनों कपल गए, वहां पर सोनम और राजा के बीच एक झड़प की बात भी सामने आ रही कि दोनों के बीच जबरदस्त झगड़ा हुआ था। उसके बाद वो लोग जब आगे बढ़े जी, वो झगड़ा जो हुआ, वो झगड़ा जानकारी में पूरा नहीं है, वो तो सोनम ही बता पाएगी। सोनम मिली जीवित अवस्था में, तो सोनम बताएगी कि झगड़ा हुआ था या नहीं हुआ था। और अर्पित, सोनम की भी बात हुई थी, जो लास्ट एक ऑडियो भी सामने आया था, सोनम की और आपकी जो मदर हैं उनकी बात हुई थी कि अभी राजा गए हुए हैं नीचे, वाटरफॉल देखने के लिए गए हुए हैं। उस दौरान वो ऊपर एक कैफे में बैठी हुई थी। उसके बाद से शायद बात नहीं हुई थी आपके परिवार की सोनम से या फिर राजा से किसी भी प्रकार की। उस दौरान कुछ ऐसा अंदेशा हुआ था क्या, या सब कुछ नॉर्मल था तब तक? ये सब कुछ नॉर्मल था। सोनम ने हमारी मम्मी से बात की थी, हंसते बात की थी। ऐसा अंदेशा बिल्कुल नहीं था कि ऐसा कुछ विचार है उनके मन में या कुछ क्या घटना घटने वाली है, ऐसा कुछ भी नहीं था। क्या बातें हुई थी आप बता सकते हैं एक बार, सोनम ने क्या कहा था? सब कुछ अच्छा है, यहाँ पर हम लोग ये घूम रहे हैं, वादियां हैं, झरने हैं उस साइड से। अर्पित, सोनम के पिताजी से जो बात हुई है, उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि सोनम को फंसाया जा रहा है। हालांकि अभी तो डीजीपी के द्वारा ये कहा जा रहा है कि सोनम के द्वारा ही हत्या की सुपारी दी गई, लेकिन अब पिता कह रहे हैं, परिवार कह रहा है कि फंसाया जा रहा है सोनम को। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।